नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। 2006 से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य और भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर आसीन रह चुके जिला महामंत्री सत्यशील गुप्ता से चाय पर चुनावी चर्चा हुई। सत्यशील गुप्ता ने बताया कि अगर भदोई विधानसभा 392 से मुझे शीर्ष नेताओं द्वारा विधायक पद का दावेदार चुना जाता है और मुझे जीत मिलती है तो निश्चित रूप से जनपद भदोई में सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के लिए बस डिपो को चालू करना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों और समुदाय को मिला है। सरकार ने लोगों को रोजगार भी दिया और गुंडा माफियाओं का खात्मा भी किया। आज देश ही नहीं विदेशों में भी योगी और मोदी के कार्यों की प्रशंसा हो रही है और मुझे गर्व है कि मैं योगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं दायित्व को महत्व न देकर सिर्फ यही मानता हूं कि मैं भाजपा का अनुशासित समर्पित कार्यकर्ता हूं। नमस्कार, हम उपस्थित हैं जनपद भदोही के नगर पंचायत भदोही में। आज हम चाय पे चर्चा के दौरान चुनाव पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यशील गुप्ता जी, जो कि भदोही से भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। इसके साथ कई राजनीतिक पदों पे आप सुशोभित रह चुके हैं। साथ ही ये भारतीय गौरव को ध्येय में रखकर ही मर्यादा पट्टी भदोही में स्थित जय हिंद शिक्षा निकेतन विद्यालय का संचालन भी कर रहे हैं, उसके प्रबंधक भी हैं और बहुत सारे, चाहे वो सामाजिक कार्यों की बात करें, बहुत सारे पदों पे आसीन हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि राजनीतिक गलियारों में एक हलचल चल रही है, तो आइए इनसे जानते हैं कि अगर शीर्ष नेतृत्व का इनको साथ मिला और शीर्ष नेतृत्व ने इनके कंधों पर भरोसा दिखाया और भदोही से अगर इनको विधायक पद का दावेदार नियुक्त करती है तो चुनाव जीतने के बाद इनकी प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं होंगी भदोही के लिए? मैं भाजपा का एक अनुशासित समर्पित कार्यकर्ता सदैव मानता रहा हूँ। ये हमारा विधानसभा सामान्य सीट है और सामान्य सीट में अगर जिसने हम जैसे कार्यकर्ताओं को विश्वास जताया, निसंदेह भदोही का सर्वांगीण विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पे मेरा विशेष ध्यान होगा कि हाँ, शिक्षा अच्छी मिले लोगों को और स्वास्थ्य बेहतर कर सके। कोई भी बच्चा, कोई भी परिवार स्वास्थ्य से संबंधित कोई उपेक्षा का शिकार न हो, ये मेरी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने से पहले मैं संघ परिवार का व्यक्ति स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रशिक्षित स्वयंसेवक संघ परिवार का रहा हूँ। मैं अपने तीसरी पीढ़ी का मैं बच्चा रहा हूँ और हमेशा मेरी शिक्षा दीक्षा संघ परिवार के विद्यालय में हुई है, विद्या भारती के विद्यालय में हुई है। संघ परिवार से फिर मैं भाजपा में आया हूँ। मेरे पिता स्वर्गीय राम बालक जी भी भाजपा में पूर्व में नगर अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के संगठन कार्य करते रहे हैं और सक्रिय रूप से विशेष दायित्व में मैं 2006 में नगर अध्यक्ष बनाया गया था और तब से मैं सक्रिय राजनीति में काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं दायित्व को उतना महत्व नहीं देता हूँ, अपने को नहीं मानता हूँ कि मैं एक अनुशासित समर्पित कार्यकर्ता भाजपा हूँ। जो दायित्व मिलता है उसे पूरी निष्ठा से निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। सर, भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह के इस सरकार में कार्य किए हैं जिससे कि भदोही की जनता आपको विजय रथ पे बैठाएगी? 4.5 साल का हमारे योगी जी का वाकई में सही कहा जाए तो हर सर्वांगीण विकास हुआ है प्रदेश का जी। और जो मोदी जी ने जो कार्य किया है और उस कार्य को योगी जी ने अमली जामा पहनाते हुए उत्तर प्रदेश, चाहे वो फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो या नारी के सम्मान की बात हो, प्रथम रहा है। और मैं समझता हूँ कि योगी जी और मोदी जी निस्संदेह एक ईश्वरीय पुरुष है जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, प्रदेश के लिए समर्पित है। मैं दोनों लोग को हृदय से प्रणाम भी करता हूं और इतना सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि हम इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज प्रदेश रोजगार युक्त प्रदेश कहलाता है। एक समय 2017 से पहले 16 में रोजगार के लिए भटक रहे थे। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 4.5 लाख युवाओं को संविदा पे रखा गया सरकारी। समझिए, 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को ये मनरेगा से जोड़ा गया है। 82 लाख युवाओं को लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग से जोड़ा गया,
एमई के माध्यम से, मतलब ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार जोड़ा गया, कितनी बड़ी बात है। मतलब सस्ते ब्याज पे दिया गया काम, तो हम समझते हैं रोजगार में भी हमारे युवा बहुत प्रसन्नचित है, युवाओं को काम दिया गया है। हम योगी जी को साधुवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से कन्याओं को 1.5 लाख से अधिक कन्याओं को, समझिए ये सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत उनको मतलब शादी कराई गई है। कन्याओं को स्नातक से शिक्षा फ्री रखी गई है, और विधवा पेंशन देखिए आप 500 से 1000 सबको कर दिया गया, विकलांग विधवा जो भी रही सबको। तो नारी शक्ति के लिए जितना सम्मान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा करने काम किया हमारे प्रदेश सरकार ने। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। सर, जनपद भदोही में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में और आगामी चुनाव को जीतने में अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति चुनाव जीतने की, देखिए हमारा जो विगत 4.5 साल का मोदी जी का पूरा 7 साल का जो कार्यकाल रहा है, ये पूरी जनता बोल रही है। और आज देखिए हम समझते हैं मोदी मोदी योगी योगी सभी कह रहा है। देश में बहुत, विश्व में बहुत देश हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं। इसी देश में कोई पुतिन पुतिन नहीं बोलता, कोई बाइडेन वाइडेन नहीं बोलता, कोई किंग जोंग नहीं बोलता। लेकिन आज भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक आदत सी बनती जा रही है, लोग मोदी मोदी और योगी योगी कह रहे हैं, क्योंकि योगी ने ठाना है, विश्व ने उसे माना है, इसे चरितार्थ किया है हमारे योगी जी ने, हमारे मोदी जी ने। हमारी सरकार 2017 में बनी और हमारे योगी जी मुख्यमंत्री का दायित्व संभाले, तब से लेकर अब तक मैं पूरे गर्व से कह सकता हूँ, कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पहले अपराधियों की सरकार होती थी, अब अपराध मुक्त सरकार है ये। 2016 के बाद जो घटनाएं घटित हुई, जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें 68% समझिए डकैती कमी हुई है, 66% फिरौती कमी हुई, लूट की कमी हुई है, 52% समझिए बलात्कार की कमी हुई है, कम से कम 35% ये हत्या कमी आई है। और आप लोग सब मालूम है कि लगभग 150 से अधिक कुख्यात अपराधियों को मार गिराया गया है, मुठभेड़ में या जेल में डाल दिया गया है, उससे कहीं। और उनके 1800 से अधिक करोड़ की संपत्ति जो है जब्त कर ली गई है या ध्वस्त कर दी गई है। तो मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं ये अपराध मुक्त प्रदेश हो चुका है। सर, जैसा कि जनपद भदोही के बच्चों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि केएनपीजी जो महाविद्यालय उसको विश्वविद्यालय बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ के बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, परास्नातक के बाद हाई लेवल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे लगभग 5,000 रुपया 6,000 रुपया उनको रूम रेंट और वहाँ अन्य खर्चे जो झेलने पड़ते हैं। और यहाँ क्षेत्रीय चूंकि जो गार्जियन है, ग्रामीण है, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, जिससे उनके पढ़ाई में रुकावट होता है। तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैंने शुरू में कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा विशेष ध्यान रहेगा जी। केएनपीजी जो महाविद्यालय है, हमारा पूरी कोशिश रहेगी, अगर हम संगठन ने मुझे, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया और मैं जनप्रतिनिधि बना, या जो भी मुझे कहीं अवसर मिलता है, जैसे भी अवसर मिलता है, मैं उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिसके हमारे छोटे भाई बहन आराम से वहाँ पढ़ सके, कहीं दूर जाना ना पड़ सके। साथ मेरा एक और भी है, मेरा है कि परिवहन को देखते हुए हमारा जो बस स्टैंड है, डिपो जो है, जो बंद पड़ा है, उसे भी मुझे चालू कराने में पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि वो भी चालू हो और लोगों को कहीं दूर दराज से साधन नहीं, अपने पास में साधन मिलने लगे। ये मेरा प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कि अगर भदोही से ओबीसी सीट मिलती है तो निश्चित रूप से प्रबल दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं, और अगर शीर्ष नेतृत्व का इन पर भरोसा मिलता है, इनको जिम्मेदारी मिलती है, तो निश्चित रूप से भदोही 392 विधानसभा की सीट यहाँ से जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का कार्य करेंगे। भदोही से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।